नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। आपसे वादा किया था जहाँ कहीं कुछ अच्छा होगा, जहाँ कहीं कुछ सस्ता होगा, आपको लेकर चलेंगे। और आज हम लोग पहुँचे हैं नहर पार। आप कह सकते हैं कि वो इलाका जो इस समय पूरे दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा बूम पर है। और हमारे साथ हैं विन्नी कक्कड़, हमारे साथ हैं। आम तौर पर आप सोशल मीडिया पर उन्हें देखते होंगे, प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत करते हुए देखते होंगे। और आज उन्हीं के साथ हम लोग पहुँचे हैं बेटर होम्स में, और वहाँ उनके साथ बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो नहर पार का बूम है, ये आने वाला जो नवरात्रा है जिसमें आम तौर पर बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी खरीदने निकलेंगे, तो कैसे, कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इस समय फरीदाबाद में जहाँ उन्हें जाना चाहिए। सबसे पहले मैं सबको आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना मान बख्शा कि आप हमारे पास आए और हमें लोगों से रूबरू कराया। मैं आपको बताना चाहूँगा जो आने वाला जो फ्यूचर है वो फरीदाबाद का वो नहर पार ही है। अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, एनआईटी के लोग या और जो पूरा फरीदाबाद है वो इतना अवेयर नहीं है नहर पार को लेके। अगर आप ज्योग्राफिकल भी देखेंगे तो नहर पार फरीदाबाद जो है बिल्कुल मेन सेंटर में पड़ता है। और भाई आने वाला जो उपलक्ष्य है वो दिवाली का है, फेस्टिवल सीजन का है, तो वैसे अब लोग ना भर भर के प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड आज की डेट में हो रखे हैं। बेटर होम्स आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है यार कि हम आपके जो भी आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं यहाँ पर, चाहे वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, प्लॉट हो, बिल्डर फ्लोर है, उस सब में हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है, रेट्स को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, दो चीजें होती हैं कि आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं कि रेट आपको क्या मिल रहा है और पेपर वर्क कैसे है, उस चीज में बेटर होम्स टोटली आपके सपोर्ट में खड़ा हुआ है। अभी जो आमतौर पर इस शहर में बहुत तरह की प्रॉपर्टीज हैं, कच्ची कॉलोनी से लेकर, और आप समझ लें कि नहर पार के जो ऑथराइज्ड इलाके हैं, जो बिल्डर फ्लोर्स हैं या जो फ्लैट्स हैं, वो तमाम, और उसके अलावा ये जो आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है, वो भी तमाम चीज़ें हैं। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि कहाँ जाना, कहाँ इन्वेस्ट करना, क्योंकि अब मकान अपनी ज़रूरत से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा जरिया हो गया है। जो प्रॉपर्टी है वो इन्वेस्टमेंट का, और जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उन्होंने उसके लाभ भी उठाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तीन का माल तेरह में कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल। तो मैं बताना चाहूंगा यार कि आपकी बड़ी हार्ड एंड मनी है यार। आप अपना करोड़ों रुपए कभी भी ऐसे कच्ची कॉलोनी पे नहीं लगा सकते। आपको जब आप पैसा अपना प्रॉपर्टी में लगाते हैं तो रात को सोते हुए आपको नींद आनी चाहिए कि यार जो मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ एक पक्की प्रॉपर्टी में लगा रहा हूँ। और नहर पार में मैक्सिमम जितने भी बिल्डर हैं वो पक्का ही काम कर रहे हैं। आज हम जिन बड़े ब्रांडों के साथ काम कर रहे हैं वो ओमेक्स हो गया, आरपीएस हो गया, बीपीटीपी हो गया, पूरी नहर पार की जो नक्शा बदलने में सबसे बड़ा योगदान दिया वो भी बीपीटीपी ने दिया। तो इनके बड़े बिल्डरों के साथ ही हम काम करते हैं। और बाकी ज्यादा बताने के लिए मैं अपने यार एमडी साहब को बुलाना चाहूंगा जिसने बेटर होम्स की नींव रखी है और पिछले 15 साल से आप लोगों की खिदमत में और आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं यार। तो सनी भैया जी हैं जो मेन जो हैं इसको बेटर होम्स को बनाने। सनी जी थोड़ा सा आगे आ जाएं, बात करेंगे आपसे भी। सनी कपूर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सनी जी, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि आमतौर पर लोगों की एक ज़रूरत होती है, जैसे कहते हैं कि हम रोटी कपड़ा, उसके बाद मकान। लेकिन मैं समझता हूं कि आज की डेट में लोग रोटी कपड़ा से भी पहले मकान के बारे में सोचते हैं, एक ईएमआई के बारे में सोचते हैं कि इतना पैसा एक छत के लिए निकालना चाहिए। जी जी सर। सौरभ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप लोगों ने, जैसे बिन्नी भाई ने भी बोला, आप लोगों ने मान बख्शा, आप लोग हमारे पास आए, सो थैंक यू सो मच। आज बेसिकली यही अवेयर करने के लिए ये है चीज़ें कि जैसे आपने एक ऑथोराइज एक अनऑथोराइज का मुद्दा भी छेड़ा, बहुत ही अच्छा मुद्दा छेड़ा कि आज एनआईटी में देखो तो अनऑथोराइज भरा हुआ है, पूरा एनआईटी कमर्शलाइज हो चुका है। 233 गज की प्लॉटिंग हुई थी, वहां पर लोगों ने 65 गज अलग बना दिया, 100 गज अलग बना दिया, 150 गज अलग बना दिया, 100% को भी लोगों ने 150% कवर कर दिया है। एक प्रॉपर एक कहें तो मास्टर प्लानिंग की पूरा का पूरा सारा नक्शा ही बिगाड़ दिया एनआईटी में। हमारा जो बनाए फ्लैट भी बनाए, उनमें भी नीचे चूहा फ्लैट बना दिए, वो भी पूरा पार्किंग को भी कन्वर्ट कर दिया। हाँ, मतलब वहाँ के बिल्डर्स की बात करें या वहाँ के लोगों की बात करें, वहाँ की जैसे भी बात करें, तो लोगों ने सारा सिस्टम को पूरा खराब ही कर दिया है एनआईटी को। जो गवर्नमेंट ने प्लानिंग करी थी, बहुत अच्छी प्लानिंग करी थी, बट समहाउ चीजें बहुत खराब हो गई हैं। जवाहरलाल नेहरू के समय में प्लानिंग हुई थी और इतना बढ़िया शहर बसा था। एनआईटी के बारे में कहते हैं, इतना प्लान बसा था, खूब चौड़ी सड़कें थी और खूब लोग वहां अच्छे से रहते थे। लेकिन वो धीरे धीरे व्यावसायिकता ऐसी हावी हुई कि वो छोटे छोटे हिस्से होते चले गए और 50-50 गज तक चले गए। जी सर। और उन्हीं में लोग, मतलब जैसा आपने कहा कि 100% को भी 150% में कन्वर्ट कर दिया है उन्होंने। जी सर। जी सर। तो सर आज नहर पार जो बन रहा है, पूरा का पूरा मास्टर प्लान, पूरा का पूरा सारा का सारा प्लान सिटी बन रही है। एक्चुअल में बोले तो स्मार्ट सिटी फरीदाबाद को तो नाम दे दिया है,
बट अगर हम नहर पार के उस तरफ चले जाते हैं तो कुछ भी स्मार्ट सिटी नहीं है। तो नहर पार पूरा का पूरा मास्टर प्लान हमारा स्मार्ट सिटी के अकॉर्डिंगली बन रहा है। प्रॉपर रोड्स हैं, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज बारिश हो जाए, आप नहर पार में आ जाओ, आप एनआईटी में चले जाओ या सेक्टर्स में चले जाओ, तो हालत जो है वो बिल्कुल पैथेटिक हालत है सर। तो यहाँ पर आज बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, बड़ों के लिए प्रॉपर मेडिकेशन फैसिलिटी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग यू गेट इन नहर पार एरिया। और सर सबसे बड़ी बात करें, जैसे बिन्नी भाई ने भी आपको बताया कि यहाँ पे बड़े बड़े नाम हैं, जैसे बिल्डर्स हैं, ओमैक्स बिल्डर है, आरपीएस है, बीपीटीपी है, एडोर ग्रुप है, और भी सर XYZ बहुत सारे बिल्डर्स हैं। तो आज ये बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, 100% सपोर्ट कर रहे हैं फरीदाबाद को बहुत अच्छा बनाने की। आज वर्ल्ड स्ट्रीट देखें, आज प्राइजेस को देखें यहाँ पर नहर पार के, तो यहाँ पर प्राइजेस मतलब 10 टाइम्स 15 टाइम्स प्राइजेस अप्रिशिएट हो गए हैं। मैंने वही बोला कि 3 का माल कब 13 में हो गया पता ही नहीं चला, लोग पता ही नहीं चला सर। ये सारा का सारा जो गेम है ये डिसीजन मेकिंग का है, टाइमिंग्स का है। लोग सोचते हैं यार ये सेल्स का बंदा है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरे को प्रॉपर्टी देने के पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या इंटरेस्ट होगा। लोग इस चक्कर में भाई प्रॉपर्टी का डिसीजन डिले कर देते हैं। बाद में फिर वही लोग आके यही बोलते हैं कि यार मेरे को बिन्नी भाई यहाँ पे ये प्रॉपर्टी दिलवा रहे थे और मैंने नहीं ली, आज ये इतने की हो गई। तो बॉस डिसीजन जो है, डिसीजन इज द मेन। वो दिमाग में वो नुकसान जो है वो लगातार उन्हें डिप्रेशन में लेकर जाता है। बिल्कुल सर। आज आप एक जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी आज 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी है, वो सैलरी आपकी अप्रिशिएट साल में 10% होती है, 12% होती है। यहाँ पे प्रॉपर्टी 60-70% एक साल में अप्रिशिएट हो जाती है। तो इन्फ्लेशन जो है वो भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। और प्रॉपर्टी में तो जितना क्विक डिसीजन लेंगे इट इज बेटर फॉर यू, बजाय कि हम ये सोचें कि यार सेल्स वाला ये कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। और सर आपको छोटी सी मैं चीज और बता दूं, बेटर होम्स की बात हो रही है, तो वी बेटर होम्स आर आर वन ऑफ द लीडिंग रियल एस्टेट कंपनी इन नहर पार ग्रेटर फरीदाबाद एरिया। यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा स्टाफ प्रोफेशनल है। हम हर बंदे को हर चीज के लिए डे वन से दे स्टार्ट दी ट्रांजैक्शन। आज आपने एक एडवांस करा, एडवांस से लेकर आपको की हैंड ओवर तक का, प्रॉपर्टी का की हैंड ओवर तक का, वी टुक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच एंड एवरीथिंग, बी इट डॉक्यूमेंटेशन, बी इट पेपर्स, बी इट लोन्स, वट हम हर चीज की आपको एश्योरेंस देंगे और हर चीज आपको टाइमली डिलीवर करेंगे सर। तो ये अपना की अगर मैं बात करूं, अपने पास कितने रुपए से लेकर कितने रुपए तक का माल है? आमतौर पर लोग यही पूछते हैं कि प्रॉपर्टी अगर परचेज करने जाएं और ऑथराइज में परचेज करने जाएं तो कितने रुपए से शुरू कर सकते हैं हम? इन्वेस्टमेंट की भी बात करें तो कितने रुपए से शुरू कर सकते हैं? मिनिमम कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? उसकी EMI कितनी बनेगी या उसका रिटर्न कैसे रहेगा? तो वो भी लोग जानना चाहते हैं। जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा है सौरभ जी आपने। लोग सोचते हैं कि यार अब तो नहर पार में रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, अब मेरे बस से बाहर निकल चुकी है बात, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बॉस यहाँ पर आप 25-30 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके यहाँ पे 5 करोड़ तक का भी प्रोडक्ट है। आप एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसपे आप चाहते हैं कि मेरे को यार एक शॉप लेनी है, मेरे को एक कमर्शियल स्पेस लेना है, मेरे को कुछ रिटर्न्स भी आती रहे, मेरे को कुछ मंथली इनकम भी आती रहे, तो यहाँ पर ऐसे भी प्लान्स हैं कि आपने कुछ पैसा लगाया और आपको मंथली रेंटल्स, मंथली इनकम वो आपको मिलती रहेगी। तो 25 लाख का भी प्रोडक्ट है हमारे पास। 1 करोड़ का आपको प्रोडक्ट प्लॉट लेना है, आप प्लॉट भी इंडिपेंडेंट प्लॉट भी खरीद सकते हैं जो कि अप्रूव्ड प्लॉट होगा। 100 गज के भी प्लॉट हैं, 150 गज के भी प्लॉट हैं, 250 गज के भी हैं, 500 गज के भी प्लॉट हैं। तो कमर्शियल स्पेस भी है, ऑफिस स्पेस भी है, शॉप्स भी है, आपके पास पूरा का पूरा बुके है। यहाँ पर आपका अगर बजट 25 लाख से 2 करोड़ रुपए है तो आप बेटर होम्स आए, आपको प्रोडक्ट हम डिलीवर करके देंगे और अच्छा डिलीवर करके देंगे। एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा, आजकल अपार्टमेंट का, हाई राइज का बहुत ट्रेंड चल रहा है। लोग कहते हैं कि यार हाई राइज में रहना है, एक प्रॉपर कार पार्किंग मिलती है, क्लब फैसिलिटी मिलती है, प्रॉपर आप टेंशन फ्री हैं। आज जैसे हम NIT, सैनिक कॉलोनी या कॉलोनीज की बात करें, बहुत सारी कॉलोनीज हैं, अनऑथराइज कॉलोनी भी बहुत सारी बन गई हैं। आप गर्मियों में क्या है, लाइट चली जाती है, पानी की दिक्कत, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पार्किंग की प्रॉब्लम, बहुत सारे इश्यूज हैं। अपार्टमेंट में क्या है, आप इस चीज से मेंटली सिक्योर्ड है, इस चीज से आप बिल्कुल टेंशन फ्री हैं। आपकी बिजली, आपके पास पावर बैकअप है, आपके पास पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको सिक्योरिटी की कोई इशू नहीं है। आप भाई साहब, आप फैमिली है, मदर फादर, लेट से आपको पेरेंट्स हैं या लेट से कपल्स हैं जो जॉब कर रहे हैं, उनको अपना जस्ट एक बाहर गेट की चाबी लगानी है, ताला लगाना है और अपना पीसफुली आप 5 दिन के ट्रिप पे जा रहे हैं, 10 दिन के ट्रिप पे जा रहे हैं। अपार्टमेंट्स में ऐसा कोई भी इशू नहीं है। तो अपार्टमेंट से हमने बिल्डर से इस नवरात्रे ऑफर में, कुछ नवरात्र के ऑफर भी आ रहे हैं, हम नवरात्रों में बिल्डर्स के साथ हमने ऐसा नेगोशिएट करा है
कि लोगों का डाउट रहता है यार बिल्डर तो क्या करता है, कंस्ट्रक्शन करते करते 70 से 80% पेमेंट ले लेता है हमारे से, और यार पोजेशन में कर देता है बहुत डिले, मैं ईएमआई भरता रहूंगा क्या। तो हमने एक बिल्डर के साथ, एमराल्ड ग्रुप करके बिल्डर हैं, हमने इनके साथ नेगोशिएट करा है कि बॉस आप लोगों को डाउट होता है कि मान लो कंस्ट्रक्शन टाइमली मिलेगी नहीं मिलेगी, तो बिल्डर ने भी इस चीज को एग्री करा है। यार मैं उनके दिलों का दर्द समझता हूं। उन्होंने एक ऐसा प्लान दिया हमारे को कि 10% आप आज दीजिए, 90% मेरे को पोजेशन पे देना आप। तो ये एक बिल्डर ने एक ऐसी सिक्योर कर दिया है कस्टमर को कि आपको सारी फैसिलिटी, सारी चीजें, मतलब 10% पेमेंट देने में 90% आपको डिलीवरी में पैसा देना है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए का 4 BHK का अपार्टमेंट है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं सर हमारे पास, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, 25-30 लाख से स्टार्ट होके और आप 1.5-2 करोड़ रुपए तक भी जा सकते हैं सर। आमतौर पर सोना खरीदना या प्रॉपर्टी खरीदना हमेशा से कह रहा हूं मैं, मुश्किल काम रहा है। जी। और अभी जैसे हम पेटीएम में देखते हैं, पेटीएम ने उसे बहुत आसान किया। जी। पेटीएम ने गोल्ड खरीदने को इतना आसान कर दिया, आपके पास 1000 रुपये आए तो आप 1000 रुपये का सोना खरीद लें, आपके पास 500 रुपया है तो 500 रुपये का सोना वो आपके अकाउंट में डाल के रखेंगे। जब वो इतना हो जाए कि आप उसे फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर सकें, मतलब 1 तोला 2 तोला, तो आप उसकी फिजिकल डिलीवरी भी मंगवा सकते हैं। तो इस लेवल पर जाकर मतलब आप जितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते, तो कैसा प्रॉपर्टी में भी इस तरह का कोई नियम है, कोई स्कीम है इस तरह की प्रॉपर्टी में? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, ऐसी स्कीम्स ही हैं। बिल्डर एक बहुत अच्छे लुक्रेटिव ऑफर देता है कि आप एक 5 लाख रुपए देके या एक 3 लाख रुपए देके आप प्रोडक्ट में एंट्री मार सकते हैं। धीरे धीरे एज पर कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली आप पैसा दे सकते हैं। 3 से 4 साल में आपको डिलीवरी मिलती है। ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं, बैंक लोन्स भी करते हैं उसके ऊपर। तो आप ऐसी प्रॉपर्टीज में भी एंटर कर सकते हैं विद जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ 3 लाख रुपीज। तो प्रॉपर्टी में क्या है सर कि आज लेट से गुड़गांव में कोई जॉब कर रहा है, दिल्ली में जो जॉब कर रहा है, अगर हम बात करें तो फरीदाबाद एक रेजिडेंशियल हब है। तो फरीदाबाद या गुड़गांव में जो भी कहीं भी जॉब कर रहा है, 1.5-2 लाख रुपए सैलरी है, बाहर से आया है, उसके लिए प्रॉपर्टी खरीदने का एकमात्र जरिया ग्रेटर फरीदाबाद एरिया है, जिसमें वो 5-10 लाख रुपए देके बाकी ईएमआई बनवा के प्रॉपर्टी इजीली परचेज कर सकते हैं। पिछली पीढ़ी को जो प्लॉट 250 गज का प्लॉट सेक्टर्स में 2.5-3 लाख रुपए का मिलता था 30 साल पहले, वही प्लॉट अब कम से कम 4 करोड़ रुपए का है। एक पीढ़ी बदली है और आप सोचें कितना रुपया बदल गया, 100 गुना से ज्यादा रुपया बदल गया। जी। सौरभ जी, आपने कम बोल दिया है शायद, 4 करोड़ रुपए। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्लॉट जो, जैसे कि आपने बताया कि 15-20 लाख या 25 लाख रुपए हुआ करता था, आज अगर हम यहाँ पे नहर पार में भी बात करें तो यहाँ पे 7,000 रुपए गज में प्लॉट लॉन्च हुए थे, आज 1.5 लाख रुपए गज तक के प्लॉट्स हैं यहाँ पर। मतलब इस लेवल का अप्रिसिएशन आया है। यहाँ पर क्या हुआ कि फरीदाबाद के लोगों की आंखें बाद में खुली, बाहर के लोगों ने पहले विजुअलाइज कर लिया कि यहाँ पे क्या हुआ। जब ग्रेटर फरीदाबाद एरिया इंसेप्शन में आया तो फरीदाबाद के लोगों ने पैसा नहीं इन्वेस्ट करा, दिल्ली के लोग आए, नोएडा के लोग आए, अलग अलग सिटीज से लोग आए जिन्होंने पैसा यहाँ लगाया। उनको बिलीव था कि यार यहाँ पे कुछ होगा, और फरीदाबाद के लोग हमारे ये कहते थे यार कहाँ जंगल में लेकर जा रहे हो, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, भैया वहां तो ऐसा हो रहा है। तो आज की डेट में हमारा पूरा एंटायर फरीदाबाद आ चुका है, सारा बसा रहे हैं, एनआईटी से लोग भर भर के यहाँ आ रहे हैं, सेक्टर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। तो प्रॉपर्टी की बात करूं, जैसे मैंने बताया 7,000 रुपए गज वाला प्लॉट आज 1.5 लाख रुपए गज तक पहुंच चुका है सर यहाँ पर। तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड डिसीजन की गेम है सर, सारी की सारी की क्विक डिसीजन आपको लेना है। फरीदाबाद आपको सन्नी जी से मिलवाते रहेंगे और लगातार बिन्नी जी से भी मिलवाते रहेंगे और लगातार आपको बताते रहेंगे कि ये जो शहर है, ये कहाँ प्रॉपर्टी इस शहर में बेहतर है, अच्छी है, और आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और उसके अलावा हमारा ये मानना है कि लगातार कुछ और कहना चाहते हैं आप? जी बिन्नी जी बताइए। इस नवरात्रों में बेटर होम्स आपके लिए एक इवेंट निकाल रहा है जिसके अंदर आपकी मनचाही प्रॉपर्टी और उस डिस्काउंट्स में हम आपको दे रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। भाई साहब, एक बार प्रॉपर्टी लेने से पहले ना हमें जरूर कॉल करिए, क्या पता आपका कॉल करना आपके 2-3 लाख रुपए बचा सके। यही बोलना चाहूंगा मैं। बाकी ये सब चीजें हैं, बाकी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे सौरभ जी, बाकी करते रहेंगे आपके साथ। तो फरीदाबाद आप ये समझें कि प्रॉपर्टी खरीदना जितना जल्दी से जल्दी हो जाए उतना बेहतर रहता है, यही बात ना? बिल्कुल सर, रेजिडेंशियल लेना हो आपको कमर्शियल लेना हो, आपको वर्ल्ड स्ट्रीट में कोई भी प्रॉपर्टी लेनी हो, आपको आरपीएस मथुरा रोड में कोई प्रॉपर्टी लेनी हो, आपको अपार्टमेंट लेना हो, आपको बीपीटीपी में प्लॉट लेना हो,
हमारे पास पूरी स्पेशलाइज्ड टीम है आपको हर प्रोडक्ट में सर्व करने के लिए। और जैसा कि बिन्नी भाई ने बोला कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, आपको ऐसा डिस्काउंट, ऐसे ऑफर्स देने वाले हैं नवरात्रों में। आपको बस एक बार हमारी टीम से कांटेक्ट करना है। और बाकी कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का विजन नहीं होता, तो उन इन्वेस्टर्स के लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऑफर्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं। अब एक बार हमारे पास आइए तो हम आपको बताएंगे कि क्या बेस्ट तरीके की चीजें हम आपके लिए प्रोवाइड करें। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।